Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot Queen. These are urgent messages from your person, your partner, your someone special, your lover. आपके जो भी पर्सन है, जो पार्टनर है, जो लवर हैं, आप जिनमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पसंद करते हो, उनके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आपके माइंड में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि अगर वो पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाए तो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो जाएगी, आप एक दूसरे के साथ किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करोगे और एक दूसरे के साथ इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस एंड एक दूसरे का ख्याल रखना एंड बहुत सारे एक दूसरे को प्यार देना, केयर करना। और अगर आपके माइंड में ये है कि क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, क्या ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है, ये मेरे साथ चलेगा लाइफ में आगे या नहीं चलेगा, इसकी तरफ से लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट एंड शादी का प्रपोजल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे डाउट्स हैं आपके माइंड में। तो हम इसके लिए ये टैरो रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की साइड से अर्जेंट मैसेजेस, उनके माइंड में क्या है, उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं और साथ ही साथ क्या लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल आपको देंगे या नहीं देंगे, क्या वो किसी और को पसंद तो नहीं करते। और इसके साथ हमें ये भी चेक करना है कि आने वाले डेज़ में थिंकिंग उनकी क्या होने वाली है, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, जो अभी हैं सेम वही रहेंगी या फिर चेंज हो जाएंगी। और आपको मैं ये भी बताऊँगी कि एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए क्या होने वाले हैं। अगर क्या आप उन्हें फॉलो करते हो तो आप अपनी लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत से चेंजिंग्स लेकर के आ सकते हो। और अगर कि कोई नाराज़गी है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके पार्टनर के साथ, तो उनको किस तरह से आप दूर कर सकते हो ईजीली और अपने रिलेशनशिप को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ओके, चेक कर लेते हैं अभी के क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन वाली साइड से। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है एंड पेज ऑफ कप्स एंड नाइस, ग्रेट। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि अगर आप ये जानना चाहो कि अभी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है या फिर नहीं है, तो प्यार बहुत 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 ज़्यादा है। इनफैक्ट ये पर्सन ना दिल से अपने डिसीजंस लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो माइंड से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, वो देखते हैं कि उनके लिए किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है और किस में नहीं, उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। लेकिन ये इंसान ऐसा नहीं करता, ये दिल से अपने फैसले करता है, जो इसको सही लगता है वही करता है। किसी की गाइडेंस अपने लिए ज़रूरी नहीं समझता। अगर कोई इसको गाइड करने की कोशिश करेगा कि आप अपनी लाइफ में इससे नहीं उसे शामिल करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है, वो पर्सन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, तो ये किसी की नहीं सुनते, ये जस्ट अपने दिल की करते हैं। आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, केयर करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे चलना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से शाय पर्सन है, अपनी फीलिंग्स खुल करके नहीं बताने वाले। इनके जो भी दिल में है, जो भी इनके माइंड में है आपको लेकर के, सब पॉजिटिविटी है। ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि नहीं ये पर्सन फेक है, आपको शो कुछ करवा रहा है लेकिन इसके दिल में कुछ हो रहा है। जो ये शो करवाते हैं समझ लें वो ही है इनके दिल में। और हो सकता है कि प्यार तो हो बट आपको शो नहीं करवा रहे, वो चीज़ें ये कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन जो इनकी शायनेस है ना उसकी वजह से ये बता नहीं पा रहे। इनके वर्ड से आपको पता नहीं चलेगा, इनके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन आपको कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा आपकी केयर करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो चीज़ें आपको शो नहीं करवा पा रहा। अब हुआ ये है इनकी लाइफ में कि पिछले कुछ डेज़ में यानी कि रिसेंटली इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो स्ट्रगल करी है, बहुत मेहनत करी है उस मुश्किल हालातों से बाहर निकलने के लिए। चाहे इनके फैमिली मेम्बर्स इनके अगेंस्ट थे या फिर इनके कुछ दोस्त या रिश्तेदार या कोई जानने वाला या कोई भी, कुछ लोग थे जो इनके खिलाफ प्रॉक्सिस कर रहे थे, इनके खिलाफ हार्श वर्ड्स बोल रहे थे, जो कि इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, इनको दुख दे रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे। और ये उस सिचुएशन को ना अपने मेंटली तौर पे छोड़ चुके हैं। अब ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स किसी जॉब को छोड़ रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन को छोड़ रहे हैं या फिर किसी और इंसान के साथ जो उनका रिलेशन था, चाहे वो उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई था, दोस्त था, रिश्तेदार था, कोई भी जानने वाला था, उससे दूरी जो इन्होंने बनाई है ना, समझ लें ये इनके लिए करना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने मूव ऑन करा है और उस मुश्किल हालातों से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं और इनकी लाइफ में आगे आसानियाँ पैदा होने वाली हैं। जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी परेशानियां थी, वो अब ख़त्म होने जा रही हैं इनकी लाइफ से और ये अपनी लाइफ के लिए टफ़ डिसीजंस लेने वाले हैं। ऐसे डिसीजंस जो शायद इनके
कुछ लोग अगेंस्ट हो जाएंगे अगर इन्होंने वो डिसीजंस लिए, और ये ले भी रहे होंगे वो डिसीजंस को, चाहे कोई इनके अगेंस्ट जाए या ना जाए, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने लिए वो करने वाले हैं जो इनके लिए बेस्ट है। बाकी जजमेंट का कार्ड है, जो लोग अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन बनी हुई है, ब्रेकअप वाला कुछ सीन है आपके रिलेशनशिप के अंदर, वो पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा, आपको नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको रिकन्सिलेशन या फिर रीयूनियन सामने आ सकता है, यानी वो पर्सन वापस आने की कोशिश कर सकता है अगर कि आप दोनों अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, अगर कि आप दोनों इस बात को जानो कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई थी, किस बात की वजह से आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में आए हो, नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन बनी है। अगर कि उन गलतियों के लिए एक दूसरे से आप माजरत करो, माफ़ी मांगो और इस बात की कमिटमेंट करो कि अगेन वो सब आप नहीं दोहराओगे, तो फिर आपके इस रिलेशनशिप के अंदर आपको एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। अभी हम देख लेते हैं कि कुछ डेज़ के बाद आपके पार्टनर की थिंकिंग एंड उनके इमोशंस आपको लेकर के क्या होने वाले हैं। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास आ चुका है। मैं आपको बता दूं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और नो कम्युनिकेशन है, ग्रेट। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है, वाजी वाह, एंजल ब्लेसिंग्स लव। अब जिसके साथ रिलेशनशिप के अंदर हो उसके साथ आपका पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने वाली है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ होने वाली है जिसका आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। अचानक से ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या फिर वो आपकी थिंकिंग को नहीं समझ पाएंगे या आप उनकी थिंकिंग को नहीं समझ पाओगे, जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट या फिर नो कम्युनिकेशन सामने आ सकता है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा मत समझें कि इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। हाँ, थोड़ी सी दूरी ज़रूर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। लेकिन हाँ, अगर के एक दूसरे को अपनी बात समझाई जाए, एक दूसरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाए जाएँ, बताए जाएँ कि आपके माइंड में ये है या आप ऐसा नहीं सोच रहे जैसा वो समझ रहे हैं, तो फिर ये है कि आपका जो नो कम्युनिकेशन है, जो नो कॉन्टैक्ट है, वो कम्युनिकेशंस में चेंज हो सकता है, और जो आपका कॉन्टैक्ट है वो पहले की निस्बत कहीं बेहतर हो जाएगा। अब जो यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप के अंदर हैं, पहले की निस्बत कहीं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाएगा। लेकिन उससे पहले जो सिचुएशन बनेगी मैंने वो भी आपको बता दिया। साथ ही साथ इस रिलेशनशिप के अंदर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपने इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। आपने लोगों के थॉट्स के पीछे नहीं चलना। कोई आपको कहता है ना कि ये पर्सन सही नहीं है, यहाँ से हट जाओ, किसी की बातों में आप नहीं आइएगा, ना आपने आना है ना आपके पार्टनर ने किसी की बातों में आना है, क्योंकि बुरी नज़र आपके रिश्ते के ऊपर है। जितना मजबूत आपका रिलेशनशिप है उतना ही लोग आपके अगेंस्ट प्रॉक्सिस करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। एक दूसरे की बात को समझिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे की केयर कीजिए, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दीजिए, ताकि आपका रिलेशनशिप डे बाय डे मजबूत होता चला जाए। बाकी स्ट्रेंथ की एनर्जी है उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है जो नो कॉन्टैक्ट में है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगे हैं कि वो आपके पास वापस आ पाएँ, आपसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ, और जिस तरह से नाराज़गियाँ पैदा हुई उन सब नाराज़गियों को ख़त्म किया जा सके, दोबारा से रिलेशनशिप को बनाया जा सके। उन्हें जो भी रिस्क लेने होंगे वो रिस्क लेंगे। हो सकता है कि उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, हो सकता है कि उन्हें किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट जाना पड़े जो कि आप दोनों के बीच में रुकावट बना हुआ है, जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा, और आपके पार्टनर को ये समझाने की कोशिश करी जा रही है कि आप उनके लिए सही नहीं हो। लेकिन आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आप ही के साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो रिटर्न आपकी ही तरफ आने वाले हैं। और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी इसको लेकर के करेंगे कि किस तरह से दोबारा से कॉन्टैक्ट किया जाए, किस तरह से दोबारा से रिलेशनशिप को बनाया जा सके, और आप किस तरह से मान जाओ कि हाँ ठीक है, जो भी गलतियाँ हुई उनको ख़त्म करके, उनको भुला करके हम दोनों फिर से एक हो जाएं और दोबारा से एक दूसरे का साथ दें। ओके, एंजल की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस पेज ऑफ सॉर्ड्स के हैं, एंड यहाँ पर है आपके पास 8 ऑफ सॉर्ड्स और साथ ही साथ है हाई प्रीस्टिस का कार्ड। ठीक है, मैंने आपको जैसे पहले बोला था, जो आपके माइंड में चीज़ें हैं ना, वो ना आपने अपनी फैमिली से डिस्कस करनी है, ना किसी दोस्त से, ना रिश्तेदार से, ना किसी जानने वाले से। स्पेशली अगर कि आप रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी स्टेप लेने वाले हो, आप कोई भी एक्शन लेने वाले हो, कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, उसके बारे में किसी को नहीं बताना, वरना लोग आपके खिलाफ हैं। वो आपके खिलाफ यानी कि ना कुछ प्रॉक्सिस करेंगे या कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे, कुछ ऐसे
स्टेप्स लेंगे जिससे कि आपको जो है आपकी सक्सेस से दूर कर दिया जाए, चाहे वो रिलेशनशिप वाली साइड पे, चाहे वो करियर वाली साइड पे, चाहे वो आपके फैमिली की कुछ मैटर्स हैं, कुछ भी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, एक दूसरे को अपनी बात समझानी होगी ताकि जो गलत फहमियाँ हैं, जो एक दूसरे के दिल में नाराज़गियाँ पैदा हो चुकी हैं, शक पैदा हो चुके हैं, उनको दूर कर दिया जाए और अपने रिलेशनशिप को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग करा जाए। यहाँ पे जो एनर्जी है इसका मतलब ये है कि आसपास की सिचुएशन पे ध्यान नहीं दीजिए, कौन क्या कह रहा है और कौन आपको क्या समझाना चाहता है। बस अपने रिलेशनशिप पे देखिए, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपनी लव लाइफ पे फोकस कीजिए, आपके लिए क्या बेस्ट है आपने वो करना है, ना कि आप किसी के रूल्स को फॉलो करें, किसी की गाइडेंस को लें कि लोग आपके बारे में कहते हैं ना कि आप गलत इंसान के साथ हो, उसे कहने दीजिए, जो जैसा कह रहे हो उसे कहने दीजिए। एक पर्सन आपके साथ दिल से चल रहा है, आप उसके साथ दिल से चलें, ये आपके लिए इनफ है, आपकी लाइफ के लिए इनफ है कि अगर आप अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि आपके साथ दिल से चले, आपके लिए स्टेप्स ले और आपके लिए अच्छे डिसीजंस ले लाइफ में आगे जा करके। तो ये थी आपके लिए टैरो टैरो गाइडेंस अबाउट योर पार्टनर थिंकिंग, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स वो भी आपको पता चल चुकी हैं, कुछ डेज़ के बाद जो चेंज आने वाले हैं वो भी आपको पता चल चुकी हैं। और मई की लव टैरो रीडिंग्स जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हो सके तो चैनल को लाजमी शेयर कर दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।